आ रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने गॉस के नियम के 4 अनुप्रयोग कर लिए थे और एक लास्ट अनुप्रयोग बचा था, समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या विद्युत क्षेत्र? समरूप आवेशित चालक प्लेट। अब के पास प्लेट का और बचा हुआ है। परत के कारण अपने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब आपको चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यह आपका 5वां अनुप्रयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे हमने अचालक परत के कारण ज्ञात करी थी ना, उसी तरीके से सेम तरीके से ज्ञात करनी है कि आपने प्लेट ली, उसका तल जो है ना आपने एक्स एक्सिस में ऐसे रखा और उस पर 2 अल्पांश, सेंटर से 2 समान लंबाई पे 2 अल्पांश ले लिए, दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र लिखे और फिर हमने दोनों जो घटक, दोनों विद्युत क्षेत्र है उनके घटक लिख लिए। ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे परिमाण में समान दिशा विपरीत होने के कारण, और क्षैतिज घटक क्या होंगे बेटा? एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। कुछ हम ऐसा डिस्कस कर चुके। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तो उसी तरीके से ज्ञात करी जाती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्लेट के कारण, तो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओगे पहले, जो मैं परत में ज्ञात कर चुका, मैं उसको दोबारा नहीं बताऊंगा। और उसके बाद आप विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करोगे। उसके बाद आप किसका? विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करोगे। ठीक है, तो देखो प्लेट की बात करते हैं तो इसकी कुछ मोटाई भी होगी। प्लेट की कुछ मोटाई होगी तो आपको प्लेट को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाना है। ऐसे प्लेट जो है वो कुछ अलग तरीके से दिखाओगे कि उसकी कुछ मोटाई भी है, तो आप उसको ऐसे दिखाओगे, इस टाइप से दिखाओगे। बुक समझ लो, आपकी जो बुक है नोटबुक, उसका तल आपने ऐसे लिया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ। इसको आपने प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, समान, और सारा का सारा आवेश कहाँ रुकेगा बेटा? इसकी सतह पर। संपूर्ण आवेश कहाँ होगा? चालक प्लेट की सतह पर, क्योंकि अंदर प्रतिकर्षण बल के कारण सारा आवेश जो है ना वो सतह पे आ जाता है। जब हम प्लेट को या किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो समान आवेश के प्रतिकर्षण के कारण चालक के सतह के अंदर आवेश कभी नहीं रुकता, संपूर्ण आवेश सतह पर आ जाता है। ठीक है, तो हमने ऐसा पहले भी डिस्कस कर लिया। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, तो उसमें भी यही था कि सारा आवेश जो है ना वो सतह पे ही रुकता है। अब हम प्लेट की बात करें तो प्लेट में भी यही होगा कि संपूर्ण आवेश सतह में ही रुकेगा। अब पहला काम तो हो गया कि मान लो सपोज आपने इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया हुआ है, तो ये हमने देख लिया कि प्लस क्यू आवेश उसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको गॉसियन सरफेस, गाउसीय सतह के अंदर, गाउसीय पृष्ठ के अंदर बंद करेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ तो बेटा जैसे हमने परत के लिए सीखा है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, कि हम उसको एक घन के अंदर भी रख सकते हैं, घनाभ में भी रख सकते हैं, गोले में भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो सिलेंडर बेलनाकार कोई गाउसीय सतह भी ले सकते हैं, पृष्ठ भी ले सकते हैं। तो जनरली हम बेलनाकार ही लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस प्लेट को, इस चालक प्लेट को एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में रखेंगे और उसके अनुप्रस्थ हम इस तरह से लेंगे सतह बेलनाकार कि ये जो चालक प्लेट है वो उसके अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल में आ जाए, उसके अनुप्रस्थकार क्षेत्र में कंप्लीट आ जाए। तो हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और जैसे आपने परत के लिए देखा था कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ जो है वो दोनों तरफ लिया था, परत के इस तरफ भी था और इस तरफ भी था। इसमें क्या होगा बेटा कि जो गाउसीय पृष्ठ है बेलनाकार, उसका एक भाग हमें प्लेट के अंदर दिखाना होगा। उसका कारण है बेटा क्योंकि इसके अंदर इसकी कुछ मोटाई है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो हमें गाउसीय पृष्ठ वहाँ पे भी हमें उसकी कल्पना करनी है। तो हम जो पिछले टॉपिक में परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे उसमें दोनों तरफ दिखाया था, इधर भी गाउसीय पृष्ठ था, इधर भी गाउसीय पृष्ठ था। इसमें एक भाग तो आपको अंदर ही दिखाना होगा, एक भाग जो है वो अंदर दिखाया, दूसरा भाग जो है वो बाहर दिखा दिया आपने। इस तरह की गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है उसका एक भाग चालक प्लेट के अंदर है जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, E बराबर शून्य है। प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है क्योंकि वहां पे कोई आवेश नहीं रुकता। हम गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देख चुके। हमारे पास 3 पृष्ठें होती है, S1, S2 और ये तीसरी वक्राकार S3। अगर मैं यहाँ पे कोई अल्पांश लूँ ds, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए फ्लक्स 0 होगा, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स। दूसरा यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ से देखो एरिया वेक्टर, इस अल्पांश की बात करें इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तीसरा हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो ds की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर।
आपके पास 3 पृष्ठ, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में 3 जो पृष्ठ होती है मुख्य पृष्ठ, 2 वर्ताकार पृष्ठ, 1 वक्राकार पृष्ठ, वो आपने कंसिडर कर ली। अब आप गाउस का नियम काम में लोगे। गाउस के नियम से, गाउस के नियम के अनुसार या नियम से, ध्यान से देखो गाउस का नियम क्या कहता है, पृष्ठीय समाकलन E डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठीय समाकलन E डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देख बेटा, E और डी एस के लिए हम देखें, या इस पृष्ठीय समाकलन S की बात करें तो हमारे पास 3 पृष्ठ है, S1, S2, S3। सबसे पहले हम इसको 3 भागों में तोड़ेंगे। पहला जो पृष्ठ है वो S1 पृष्ठ के लिए, तो S1 E डॉट डी एस प्लस सेकेंड जो है वो S2 E डॉट डी एस और थर्ड जो है वो S3 E डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है हमने प्लेट को, क्यू, उसको लिखा जाएगा सिग्मा क्यू की जगह क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। देखो S1 पृष्ठ के लिए E की वैल्यू 0, तो ये मान कितना हो जाएगा 0। S2 पृष्ठ के केस में E व ds के बीच का कोण 0 डिग्री, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पृष्ठीय समाकलन S2 E ds cos 0, E ds cos 0 डिग्री प्लस S3 वाले केस में ध्यान से देखो E व ds के बीच का कोण 90 डिग्री, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपके पास केवल ये टर्म बची, इसमें देखो E कांस्टेंट होगा, पृष्ठ के बाहर आप कहीं भी कैलकुलेट करो E की वैल्यू समाकलन से बाहर, E समाकलन S2 ds। ध्यान से देख बेटा, cos 0 की वैल्यू 1, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करूं तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, q अपॉन इसका एरिया, या q इक्वल्स टू सिग्मा ए, q इक्वल्स टू सिग्मा ए। और पृष्ठीय समाकलन S2 ds का मतलब क्या हुआ, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका कि भैया ये जो प्लेट है इसको हम इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर इस तरह से लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आ जाए, तो इस प्लेट का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होगा। कितना होगा a, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा a, E इंटू ए बराबर, क्योंकि जगह सिग्मा ए अपन पुट कर लेते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू निकल के आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या आई आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चालक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इसे सदिश रूप में भी लिखना हो तो ई सदिश क्या लिखा जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिशा होती है नॉर्मल टू द सरफेस एन कैप, अगर सतह के लंबवत होती है तो उसको हम एन कैप से निर्देशित कर सकते हैं, एन कैप लिखा जाएगा। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 2 ग्राफ बताऊंगा मैं आपको, एक तो ई व आर के मध्य ग्राफ। अगर हम चालक प्लेट से दूर जाते जाए और वहाँ पे अगर हम ई की बात करें तो ध्यान से देखो फॉर्मूले में बेटा आर है ही नहीं, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर पे निर्भर ही नहीं कर रही, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वैल्यू, ग्राफ कैसा बनेगा ये वाला। दूसरा जो ग्राफ है ई और सिग्मा के बीच है बेटा, अगर मैं ई की वैल्यू चेक करूँ सिग्मा के आधार पर, तो जैसे जैसे मैं सिग्मा को बढ़ाऊंगा क्या ई भी बढ़ेगा, डायरेक्ट समानुपाती है। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, चालक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब इकाई क्षेत्रफल का, इकाई पृष्ठ का आवेश। तो जैसे जैसे हम Q का मान बढ़ाएंगे सिग्मा का मान बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो E का मान भी बढ़ेगा। ग्राफ कैसा होगा बेटा, लीनियर, ठीक है। तो वो हमें ऐसे लेना है, E समानुपाती सिग्मा, ये आपका E और सिग्मा के बीच ग्राफ आ गया, ठीक है बेटा। तो आपने E व सिग्मा के बीच ग्राफ बना लिया, E व R के मध्य ग्राफ बना लिया, आपका परिमाण आ गया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको चेक करना है कि अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछे ये वाला टॉपिक कि सर इसमें क्या क्या करना है,
समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण आपसे विद्युत क्षेत्र पूछे तो सबसे पहले आपको दिशा बतानी होगी, जो मैं अचालक परत के कारण बता चुका। अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली थी उस तरीके से हम इसमें दिशा ज्ञात करेंगे पहले, उसके बाद हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। उसमें आपको लैंग्वेज लिखनी है कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। मैं बोर्ड पे नहीं लिख के बता रहा, आपको सारा लिखना है कि चालक प्लेट थी जिसको हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, उसको हमने गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, गॉसियन बेलनाकार, गाउसीय पृष्ठ के अंदर बंद किया, सारा कुछ आपको बताना होगा। फाइनली आपको ये रिजल्ट निकालना होगा, ये ग्राफ बताने होंगे। तो ये हमने एक चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। इस तरह से गाउस के पांचों अनुप्रयोग हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, वैसे तो वो सिलेबस में हो सकता है हट भी जाए, बट अभी हम कह नहीं सकते, इसलिए हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हम निकालेंगे किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, किसी आवेशित चालक की सतह पर बल हम ज्ञात करेंगे आज बेटा, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं, किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, कि भैया सतह पर आवेश बल कैसे लगाते हैं, किधर लगाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगाते हैं, उसकी बात करनी है हमें। हमारा टॉपिक होगा किसी आवेशित चालक की सतह पर बल, चालक की सतह पर बल, किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। देखो आपके पास एक चालक होगा, उसको अपने प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया हुआ होगा, और फिर हमें यह चेक करना है कि सतह पर बल जो है, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो है वो कैसे लगता है। देखो मैंने जो चालक लिया है वो कैसा भी ले सकता हूँ, मैंने किस टाइप का चालक ले लिया सपोज, ठीक है ना, मैंने कुछ गोल या कैसा भी ले लो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है ना, फिक्स नहीं है, कैसा भी ले लो। मैंने ये चालक ले लिया, इसको हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। संपूर्ण आवेश कहाँ रुकेगा बेटा, इसकी सतह पर। चालक है तो आवेश कहाँ रुकना है, सतह पर। प्रतिकर्षण बल के कारण अंदर वाले जो आवेश हैं वो भी सतह पर आ जाते हैं। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण के कारण जो अंदर वाले आवेश हैं वो भी सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम आवेश देते हैं, सारा आवेश एक बार आयतन में जाता है, बट अंदर प्रतिकर्षण बल के कारण वापस जो आवेश है वो सतह पर आके रुकता है। हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, मान लो कितना आवेश दिया। अब मैं इसमें दो भाग लेता हूं, दो भाग। एक मैंने यहां छोटा अल्पांश ले लिया ए और इसको बी से निर्देशित किया, और इस भाग को मैं निर्देशित करूंगा ए सी। इधर एक सी पॉइंट ले लेता हूं, इसको बोलूंगा ए सी बी और इसको बोलूंगा ए बी। मेरे पास दो भाग है, एक तो ए बी अल्पांश है, ए बी तो मेरे पास एक अल्पांश है, और ए सी बी जो है वो एक बड़ा भाग है, इस चालक की सतह का एक बड़ा भाग। ये बड़ा भाग मान लो, दो भाग है। हमने चालक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम इसकी सतह पर छोटे छोटे अल्पांश कंसिडर कर सकते हैं। ए बी लिया, फिर यहाँ कुछ और लिया, यहाँ ऐसे छोटे छोटे अल्पांश लेंगे, और हम क्या करेंगे, जैसे ए बी पर हम बल ज्ञात कर लेते हैं कि ए बी पर ये जो ए सी बी है वो कितना बल लगा रहा है। ऐसे फिर और अल्पांश लेंगे, उसके ऊपर दूसरे जो भाग है वो कितना बल लगा रहा है। ऐसे हम छोटे छोटे अल्पांशों पे बल ज्ञात कर लेंगे, और फिर संपूर्ण बल की बात हो जाएगी, ठीक है। तो एक पे ज्ञात कर लिया अल्पांश पे, और अगर हमने समाकलन कर लिया तो संपूर्ण पे आ गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि ए बी पर ए सी बी की वजह से बल कितना लग रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि ए बी अल्पांश पर ए सी बी भाग, चालक का ए सी बी भाग कितना बल लगा रहा है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु तो ले लिया अंदर, एक बिंदु मान लिया बाहर। इसको मैंने P1 बोला, इसको मैंने P2 बोला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके कारण, पूरे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आप लिखोगे उसको EP1, बिंदु लिख दिया यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अभी सीखा, किसी चालक की सतह के आसपास विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, सोच के बोलना। बिंदु P कहाँ है, चालक की सतह के अंदर। चालक की सतह के अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है। जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, 0। EP2, उसको P2 से डिनोट कर दिया, वो हो गया आपके पास 0, इक्वेशन नंबर 2। EP2 कितना होना चाहिए, 0। अब हम बात करेंगे कि इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र, तो AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको तो हम लिखेंगे E1,
और ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम लिखेंगे E2। भाई यहाँ पे आवेश कम है, इस पे आवेश ज़्यादा है, तो कम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, ज़्यादा के कारण ज़्यादा होगी। ध्यान से देख, अगर मैं AB की वजह से P1 पर विद्युत क्षेत्र की बात करूं, प्लस जहां पे हम कुछ ज्ञात करते हैं वहां पे भी प्लस मान के चलते हैं, प्लस प्लस में कौन सा बल लगता है बेटा? प्रतिकर्षण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में E1। ACB के कारण अगर हम लिखूं, वो भी प्रतिकर्षण E2, उसकी दिशा भी इधर होगी। इसी प्रकार P2 पर देखो, AB की वजह से वो इधर भगाएगा इसको, E1 इधर, इसकी वजह से E2 इधर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही दिशा में, परिणामी क्या होगा? E1 प्लस E2 बराबर EP1। ये दोनों विपरीत दिशा में, E1 माइनस E2 बराबर परिणामी शून्य। ध्यान से देख बेटा, बिंदु P1 पर परिणामी क्या लिखोगे? E1 सदिश प्लस E2 सदिश, या सदिश मत लगाओ, दोनों की दिशा समान है, तो E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण संख्या 3। इसके लिए अंदर वाले के लिए लिखा जाएगा E1 माइनस E2 बराबर 0। समीकरण संख्या 4। यहाँ से देखो, ये मान 0 कब होगा? यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कब होगी? जब दोनों के परिमाण समान होंगे, तभी तो अंतर 0 आएगा। अर्थात E1 बराबर, ये वाला मान आप यहाँ रख लो। आप एक्चुअल में इस पे ज्ञात कर रहे हो ना, तो E1 की जगह आप E2 इसमें रख दो, तो E2 प्लस E2 ट्वाइस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। समीकरण संख्या, मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो बल ज्ञात करना था ना, इसको आवेश मान लेते हैं। यहाँ पे आवेश जो है वो dq है, इस पे जो बल लग रहा है वो सपोज dF है। तो अल्पांश AB पर, अल्पांश AB पर बल, अल्पांश AB पर जो बल है उसका मान कितना आएगा बेटा? उसको लिखा जाएगा dF बराबर dq इंटू E2। F बराबर QE, dq इंटू E2। E2 का मान रख लो, dF बराबर E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dq। और अब अगर आपको कुल बल निकालना हो, इसकी दिशा किधर होगी? E2 की दिशा किधर है? बाहर की तरफ, सतह से बाहर की तरफ। तो जो इस अल्पांश पे ये वो बल लगा रहा है वो सतह से बाहर की तरफ बल लगा रहा है। कितना? इतना। अगर मैं संपूर्ण आवेशों की वजह से बल निकालूं तो क्या करना होगा? समाकलन dF बराबर समाकलन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dq। मतलब संपूर्ण बल आ गया समाकलन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dq। इस तरह से हम पूरा बल ज्ञात कर लेंगे। अगर मैं बात करूं, ये तो कुल बल आ गया, समाकलन करके कुल बल निकाल लेंगे, जिसकी दिशा हमेशा सतह से बाहर की तरफ, सतह से क्या होगी? बाहर की तरफ। देखो ये अल्पांश यहाँ लिया था, इसके कारण बल निकाला तो उसकी दिशा इधर रही। अगर मैं अल्पांश यहाँ लूंगा तो जहाँ पे भी लूंगा बाहर की तरफ। तो कोई भी चालक हो, अगर किसी चालक को हम समान आवेश से आवेशित करते हैं तो चालक की सतह पर बाहर की ओर हमेशा बल लगता है, और जब बल लगता है तो दाब भी होता है। बल लगता है तो क्या होता है बेटा? दाब। इसी इक्वेशन से देखो, बल की बात करते हैं तो हम दाब भी लिखते हैं। कैसे? दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। देखो एक चीज और करनी है अपने को साथ में, वो क्या करनी है? देखो dq को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। dq को मैं क्या लिख सकता हूं? dq बराबर, या मैं लिखूं सिग्मा बराबर dq अपॉन dA। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल dA हो तो सिग्मा बराबर dq अपॉन dA, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देन dq बराबर क्या लिखा जाता है? सिग्मा dA। ये जो dq है इसकी जगह सिग्मा dA रख दो इसी इक्वेशन में। देन dF कितना आ जाएगा?
सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। ये सूत्र भी हो सकता है, इसका समाकलन कर लो, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ये सूत्र यहाँ लगा के और इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो। डी ए को अपॉन में लिया हूँ तो डी एफ अपॉन डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आपका दाब। इस अल्पांश ए बी पर संपूर्ण गोले के कारण जो दाब होगा वो इतना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और सूत्र बना सकते हैं अपन चाहें तो, वो सूत्र क्या होगा देखो बेटा, अगर मैं लिखूं सिग्मा, आपने ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोला, ई बराबर क्या बोला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट करो, देन प्रेशर क्या हो गया दाब सिग्मा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एक कटा तो P बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सूत्र भी बन सकता है, P बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये सूत्र भी आप बना सकते हो, ये सूत्र भी आप लिख सकते हो। और बल ज्ञात करना हो तो ये DF जो है इस तरह से इसका समाकलन करके भी आप बल ज्ञात कर सकते हो। तो किसी भी चालक की सतह पर अगर बल ज्ञात करना हो तो हमें इस तरह से सोचना होगा। और ये डेरिवेशन 2018 में पूरा पूछ लिया 4 नंबर में, ये डेरिवेशन 2018 में 4 नंबर में पूछ लिया था। तो किसी भी चालक की सतह पर अगर बल ज्ञात करना हो तो हमने उसको आवेशित किया हुआ है, आवेशित है तो इसका मतलब आवेश हमेशा उसी दिशा में तल लंबवत, उसके चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर एक बल लगता है, तो दाब भी होता है। तो क्यों लगता है, ये आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और बाहर की तरफ एक दाब लगाते हैं, बाहर की तरफ एक और दाब लगाते हैं। अब अगर हम डिस्कस करना चाहें कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटे छोटे 2 टॉपिक और बचे, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा की बात करें तो वो भी आसान है, देखो उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा। देखो हमें यह पता चल गया कि चालक की सतह पर हमेशा बल लगता है, सतह के लंबवत बाहर की ओर चालक की सतह पर हमेशा बल लगता है। हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। अगर हम चाहें कि मैं उस चालक का आयतन बढ़ाना चाहूँ या मैं उसको आवेशित करूँ, मतलब और उसका आवेश बढ़ाना चाहूँ, तो मुझे उस बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। कौन सा बल? जो बल बाहर की तरफ लग रहा था। जैसे मान लो ये चालक था, गोलाकार ले लेते हैं, ठीक है, ये चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। मुझे पता है ये बाहर, इसको जब हमने आवेशित किया हुआ प्लस क्यू आवेश से, तो बाहर की तरफ बल लग रहा है। अगर मैं इसमें आवेश और बढ़ाना चाहूंगा तो उस बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, और उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या है आपके उसमें संचित ऊर्जा, उसमें संचित कुल ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि वो ऊर्जा कौन सी होती है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो बाहर की तरफ चालक की सतह के लंबवत बाहर की तरफ बल लगता है, और अगर हम आवेश की मात्रा और बढ़ाना चाहें या उसके आयतन में वृद्धि करना चाहें तो उसके विरुद्ध कार्य करना होगा, उस बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, और उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही आपका क्या होगा, चालक किया गया कार्य ही क्या होगा बेटा, उस चालक के अंदर जो संचित ऊर्जा है वो उसके बराबर होगी। ठीक है ना, वो आपकी ऊर्जा होगी, उसको हम ऊर्जा के रूप में संचित बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो इसको आपने क्यू आवेश से आवेशित किया था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² सब हम जानते हैं, तो दाब कितना लगेगा बाहर की ओर, अभी अभी ज्ञात किया, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, इतना दाब बाहर की तरफ लगा रहे हैं, ये चालक बाहर की तरफ इतना दाब लगा रहा है। ठीक है, इस चालक की सतह पे ई का मान कितना है बेटा, तो आप लिखोगे σ/εo। ये सब आपको पता है। अगर दाब इतना है, मैं आपसे बल पूछूं तो बल का सूत्र क्या होगा, F/A बराबर σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो F कितना हो गया, A को आप उधर ले जाओगे, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A कितना लिखेंगे इसके लिए, 4πr², जो भी इसका क्षेत्रफल होगा 4πr²। इक्वेशन नंबर, इतना बल बाहर की तरफ लग रहा है इस गोले पे,
इस गोले की गोला लिया आपने, इसलिए ए को 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है। अगर मैं गोले की बात करूं तो गोले की सतह से बाहर की ओर इतना बल लग रहा है। अगर मान लो मैं इसको डी आर संपीड़ित करूं, ठीक है, आवेशित किया या मैं संपीड़ित करूं कितना, डी आर, ये डी आर, तो डी आर संपीड़न में कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर। ये पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, बल के विरुद्ध कार्य एफ डी आर, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर या एफ डी आर। एफ की वैल्यू ये पुट कर लो यहाँ पे, तो कार्य कितना हुआ, डी डब्ल्यू बराबर एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं बोलूँ डी ए डिस्प्लेसमेंट में कार्य है तो उसको डी ए लिख देंगे अपन, उसको अपन कितना लिख सकते हैं, डी ए इंटू डी आर, या यही लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, आपके पास देखो ध्यान से, क्षेत्रफल इंटू मोटाई आयतन होता है, तो क्या मैं इसको डीवी लिख सकता हूं, तो डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एफ साइन एन नॉट इंटू डीवी। अल्प आयतन, इतना आयतन अपने उसको विस्थापित किया, संपीड़ित किया, डीवी को मैं इसके अपॉन में लिया हूं, डी डब्ल्यू बटा डीवी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एफ साइन एन नॉट। और ये क्या है, ये एकांक आयतन की ऊर्जा ही, तो ये कार्य जो होगा वो ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और ये एकांक आयतन की ऊर्जा ही तो है डी डब्ल्यू अपॉन डी वी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एकांक आयतन की ऊर्जा को यू से निर्देशित करते हैं, आधार में वी लिख देते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एफ साइन एन नॉट या 1 अपॉन 2 एफ साइन एन नॉट ई स्क्वायर। ये अब तो लिख चुके। ये किसी एकांक आयतन की, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आयतन की ऊर्जा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बेटा मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।